Hello everyone, my name is Nikhila Sharma. I am the director of GoClean Solutions Private Limited. I follow Ricky Chadda as an astro healer on YouTube. Thank you. हेलो दोस्तों, एस्ट्रो हीलर चैनल से रिकी चड्डा आपके सामने उपस्थित है। चलो आखिर गुरु जुपिटर जो अब तक वक्री चल रहे थे, 18 अक्टूबर को ये डायरेक्ट होने जा रहे हैं मकर राशि में लगभग सुबह के 11:30 बजे, और फिर ये मकर राशि में रहेंगे डायरेक्ट यानी कि मार्गी 20 नवंबर तक। 20 नवंबर के बाद गुरु कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपको सारे लग्नों के बारे में या सारी राशियों के बारे में बताने से पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि गुरु इस राशि में नीच के कहलाए जाते हैं, इसीलिए कुछ ज्यादा अच्छे परिणाम आपके सामने नहीं आएंगे और आपको इस परिणाम से ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये परिणाम सिर्फ 18 अक्टूबर से 20 नवंबर तक की ही बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो वक्त है ये बहुत जल्दी ही निकल जाएगा, लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपको बता दूं कि इन दिनों में आपके साथ में क्या हो सकता है। सारे लग्नों के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि टाइम स्टैम्प डाल रहा हूं मैं डिस्क्रिप्शन में। आप सीधा अपने टाइम स्टैम्प पे अपने राशि पे जाकर के आप अपनी राशि के बारे में जो भी जानना चाहते हो जान सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश कर सकता हूं, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं? अब अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पर ज्वाइन का बटन है वहाँ पर मैंने कुछ तब्दीलियाँ की है, कुछ चेंजेस की हैं। मैंने मेंबरशिप में से अब सिर्फ 2 मेंबरशिप को रखा है, सिल्वर और गोल्ड। जो सिल्वर है वो आपके लिए अवेलेबल है, गोल्ड है वो आपके लिए अवेलेबल है। दोनों ही में मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है। मैं चाहूँगा कि आप अगर गोल्ड मेंबरशिप को लेते हैं तो आपके लिए ये ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब भी आप मुझसे कंसल्टेशन के लिए कॉल करोगे तो एक अच्छा खासा डिस्काउंट आपके लिए ऑफर किया जा रहा है उसमें। खैर, तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। गुरु का ये जो मार्गी होना 18 अक्टूबर के आपके लिए ये क्या लेके आ रहा है, चलो चलते हैं देखते हैं। मेष राशि, मेष लग्न वालों के लिए मैं इतना कह सकता हूं कि आपके 9वें स्थान के, भाग्य स्थान के और आपके 12वें स्थान के स्वामी होकर के गुरु आपके 10वें भाव में बैठे हैं। अब 9वां घर जो है वो आपके भाग्य का है, आपके गुरुओं का है, आपके धार्मिक कार्यों का है, और जो 12वां भाव है वो कहीं पे नुकसान दिखाता है, विदेश यात्रा दिखाता है, आइसोलेशन दिखाता है, स्पिरिचुअलिज्म दिखाता है, और वो अभी 10वें घर में है। तो मेष राशि वालों को ये समझना होगा कि आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें थोड़ी सी धीमी गति आ सकती है। अगर आप इंतज़ार कर रहे थे कि आपको आपकी कंपनी से कुछ इंक्रीमेंट मिलेगा या आपको कुछ अप्रेजल मिलेगा, दिवाली का मौसम है, तो वहाँ पर आपको अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। 20 नवंबर के बाद ये चीज़ संभव है, अभी तो फिलहाल नहीं है। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और इनकम से ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और स्वाभाविक सी बात है, दिवाली का मौसम है तो खर्चे तो बढ़ने ही हैं। किसी भी जगह पर निवेश ना करें, छोटा मोटा निवेश ठीक है, लेकिन कोई बड़ा निवेश ना करें, ये आपको थोड़ा सा तकलीफ में डाल सकता है। आप अपने परिवार के साथ में वक्त बिताना चाहोगे भी तो बिता नहीं पाओगे, और इसकी वजह से थोड़ा बहुत टेंशन आपको रहेगा। आपको जितना काम करना चाहिए उससे ज़्यादा अधिक काम अभी आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको, उसको कहते हैं ना, थोड़ा हार्ड वर्क करोगे तभी आपको उसके नतीजे मिलेंगे। आपके पर्सनल लाइफ में मैं देख पा रहा हूं कि आपको अपने जीवन साथी के साथ में वो एक रिलेशन को मेंटेन करना है ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए।
अगली राशि जो है जिसकी बात कर रहा हूँ, अगला लग्न जो है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए इतना बता दूं कि आपके 8वें घर के और 11वें घर के स्वामी होकर के गुरु आपके नवम स्थान में बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। 8वां घर आप जैसे जानते हो कि वो लॉसेस का है, सडन लॉस है, सडन गेन है, यकायक कोई घटना घटने का है, वो एक डार्क हाउस कहा जाता है उसको। तो हमें ये समझना होगा कि 8वें घर की एनर्जी लेकर के और 11वें घर की एनर्जी लेकर के अगर गुरु आपके नवम स्थान में है तो आपके पिता को लेकर के थोड़ी चिंता, उनकी हेल्थ को लेकर के आ सकती है। आप एक छोटी मोटी यात्रा करेंगे लेकिन वो यात्रा का आपको ज़्यादा फल नहीं मिलेगा। आपको यात्रा करने के समय आपके जितने भी सामान है, जो बैगेजेस हैं, उसका ख्याल रखिएगा। उनके चोरी हो जाने का या उसका गुम हो जाने के चांसेस भी हैं। आप धार्मिक कार्यों में जो आपकी रुचि है, जितना आपका उसमें इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट को आप थोड़ा सा खो बैठोगे। आपका मन नहीं करेगा कोई भी धार्मिक कार्य करने में। तो इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत कीजिए, ये थोड़े समय के लिए इस तरह से होगा। आपके जितने भी परिश्रम हैं, जितने भी आपने अब तक मेहनत की है, आपको उसका रिजल्ट अभी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आप देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी आ जाएगी। आपको 20 नवंबर का इंतज़ार करना होगा। कार्य क्षेत्र में भी जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पर भी थोड़े बहुत किसी के साथ में अनबन होने के चांसेस है, खास करके आपके बॉस के साथ में, और वो थोड़ा सा नेगेटिव आपको इम्पैक्ट डाल सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि किसी के साथ में किसी तरह का बहस या किसी से कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह मत करो, और ख़ास करके अपने मैनेजमेंट के साथ में तो बिल्कुल ही ना करो। अगली राशि जो है वो राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को ये समझना होगा कि आपके 7वें घर के और 10वें घर के दोनों ही केंद्र भाव है, उसके मालिक होकर के गुरु आपके 8वें स्थान में बैठे हुए हैं। अब प्रोफेशन में, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, खास करके जब आप कोई डीलिंग कर रहे हो, आप किसी के साथ में डीलिंग कर रहे हो, तो वो डीलिंग में अपना जितना भी डॉक्यूमेंट साइन करना हो या उसके बारे में करना हो, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पे चीट करने की कोशिश आपको कर सकता है। आपको ध्यान देना होगा कि आप अपनी मार्केटिंग जो करते हो, उस मार्केटिंग के अंदर थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश करो। अगर किसी चीज में आपको निवेश करना है और अगर वो थोड़े समय के लिए करना है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो ठीक है। बड़ा निवेश और बड़े समय के लिए अभी फिलहाल मत करो। आपको अपने आमदनी में और आपके खर्चे में एक समावेश बिठाने में थोड़ी दिक्कत होगी। आपको खर्चे बचाने होंगे क्योंकि इनकम उतनी नहीं है जितना आप खर्चा आपसे हो जाएगा। अपने पर्सनल लाइफ में आप देखोगे कि आप अपने जीवन साथी के सामने एक तरह से निछावर हो जाओगे, बहुत ज़्यादा दबे से रहोगे और काफ़ी डिवोटेड रहोगे अपने जीवन साथी की तरफ। आप अपने जीवन साथी को समझने में अपनी तरफ से पूरा सहयोग करोगे ताकि किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। आप एक अच्छे पति बन करके अपनी या पत्नी होकर के अपने पति को समझना, उनकी डिमांड्स क्या है उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करोगे आप। अगली राशि जो है वो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए छठे और नवम स्थान के स्वामी होकर के गुरु आपके 7वें स्थान में यानी कि 7वें घर में बैठ रहे हैं। छठा घर बीमारियों का है, छठा घर लोन्स का है, कर्जों का है, छठा घर कंपटीशन का है, छठा घर जो है वहाँ से आप मेडिकल इश्यूज देख सकते हैं। और 9वां स्थान जो है वो भाग्य स्थान है और अब वो 7वें घर में बैठे हैं। आपको मैं देख पा रहा हूँ कि किसी न किसी तरह से जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर किसी कारण आप अपने बॉस के साथ में, अपने सीनियर के साथ में, अपने कलीग के साथ में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट यानी कि कोई ना कोई मुठमुठाव हो सकता है और जिसकी वजह से आपकी मन की शांति थोड़ी सी भंग हो सकती है। आपको अपना खर्चा बचाना पड़ेगा वरना घर का जो बजट है वो पूरा हिल जाएगा आपका।
आपके कार्य क्षेत्र में आहिस्ता आहिस्ता टेंशन बढ़ रहा है और वो इतना बढ़ेगा कि आपको वो दिमागी तौर पे थोड़ा सा टेंशन दे सकता है, आपको वो प्रेशर समझ में आएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो मैं चाहूँगा कि बिजनेस में किसी भी तरह का इस टाइम पे कोई चेंजेस, कोई बदलाव ना करें, वेट करें जब तक कि एक फेवरेबल टाइम आपके लिए नहीं आता, और वो टाइम में देख पा रहा हूँ कि 20 नवंबर के बाद आ जाएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग होना या किसी तरह का अनबन मैं आपके लाइफ पार्टनर के साथ में देख पा रहा हूँ, आपके जीवन साथी के साथ में देख पा रहा हूँ, और आपके जीवन साथी की हेल्थ को लेकर के भी परेशानी आ सकती है। छठे घर के जो मालिक है वो सातवें घर में बैठे हुए हैं, और मैं तो ये भी कहूँगा कि आप खुद अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, और हो सके तो आप अपना रूटीन जो चेकअप होता है वो करा लो, इससे पहले कि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। अगली राशि जो है वो राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए ये 5वें घर के और 8वें घर के स्वामी होकर के गुरु आपके छठे घर में बैठ रहे हैं। तो 8वें घर के मालिक छठे घर में बैठना एक विपरीत राजयोग भी पैदा करता है। तो इसी वजह से आपको अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में आप एक अच्छा उछाल देख सकते हो। आप आपकी जो क्षमता है, आपका जो स्किल है, आपका जो टैलेंट है, वो लोग बहुत सराहना करेंगे, उसकी बहुत अप्रिसिएशन करेंगे। आपका जो जहाँ पे आप काम करते हो उसके आसपास का जो वातावरण है वो शायद आपको इतना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, और फिर भी लेकिन आप अपने जितने लोग आप कंट्रोल करते हो, जितने लोग आपके नीचे काम करते हैं, उस पर एक अच्छा कंट्रोल आप बनाए रखोगे। आप में से कोई भी अगर नया कोई बिजनेस या कोई नया कोई चालू करना चाह रहा है तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, वेट करें 20 नवंबर तक का प्लीज। आपको शायद किसी से या मार्केट से या दोस्त से कर्जा लेना पड़ सकता है, ताकि आप उस पैसे को बिजनेस में लगा करके इसको बढ़ाने की कोशिश करो। बट ये ध्यान ज़रूर रखना कि इस टाइम पे अगर आप पैसे ले रहे हैं तो क्या उसकी आवश्यकता वाकई है, या तो आपको 20 नवंबर तक का वेट करना चाहिए। आपके रिलेशनशिप में यानी कि रोमांस में मैं अच्छा बदलाव देख रहा हूँ, और अब मैं देख रहा हूँ कि अगर आप किसी के साथ में रिश्ते में थे और उस रिश्ते को एक आगे बढ़ाना चाहते हो, यानी कि शादी करना चाहते हो या एंगेजमेंट करना चाहते हो, तो आपके लिए ये अच्छा समय है। और मैं आपको इतना बताता हूँ कि अगर आप ये शादी या एंगेजमेंट या रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप इसके लिए कमिट ज़रूर कर दो, लेकिन वेट ज़रूर करना 20 नवंबर का, ताकि गुरु फिर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद में ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगली राशि जो है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को समझना है कि चौथे घर के और सातवें घर के दोनों ही केंद्र है कि चौथे घर के और सातवें घर के मालिक होकर के गुरु 5वें घर में पंचम स्थान में बैठे हुए हैं। यहाँ पर प्रोफेशनल लेवल पे तो मैं नया प्रोजेक्ट देख रहा हूँ, नई चीज़ें देख रहा हूँ, फेवरेबल रिजल्ट देख रहा हूँ आपके लिए। और जो लोग सर्विस में हैं, यानी कि अगर आप सैलरी से कमा रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और आपके आपने जितना भी परिश्रम किया है वो परिश्रम आपको ऐसा लगेगा कि जितनी सराहना मेरी करनी चाहिए उतना मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। आपका जो रिलेशनशिप है आपके कलीग के साथ में, टीम मेंबर के साथ में, ओके, उसमें थोड़ा बहुत आपको एक समावेश बनाना होगा, और इतनी मेहनत करने के बाद में भी आपको शायद पूरी तरह से सहयोग ना मिले तो उसके लिए अपसेट मत होना, थोड़ा वेट कीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप एक विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपने जो भी सब्जेक्ट चूज किया है उस सब्जेक्ट को समझने में थोड़ी सी आपको तकलीफ हो सकती है, आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। अगर थोड़े बहुत मार्क्स भी कम आ जाए इस टाइम पे तो उसको लेकर के चिंता मत कीजिएगा, सब कुछ आगे जाकर के ठीक हो जाएगा। जो लोग रिलेशन में है, यानी कि प्यार मोहब्बत में हैं, आप लोग रिलेशन में हो, आपको अपने उस साथी के साथ कोई ना कोई
मुठमुठाव हो सकता है, अनबन हो सकती है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, मैच्योरिटी के साथ बिहेव करना होगा, सिचुएशन को समझना होगा, वरना ये रिश्ता बहुत ही गलत डायरेक्शन में चला जाएगा, जहाँ पर ये रिश्ता टूटने की संभावना भी बन सकती है। इसीलिए कुछ दिनों के लिए अपने उस मूड को कंट्रोल में रखिएगा, अदरवाइज ये चीज़ खराब हो सकती है। अगली राशि जो है वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए तीसरे भाव के और छठे भाव के स्वामी होकर के गुरु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का है, आपके पड़ोसियों का है, छोटी मोटी यात्राओं का है। वहाँ से हम कम्युनिकेशन देखते हैं, वहाँ से हम मास देते हैं, मीडिया देखते हैं। और छठा भाव जो है, जैसे मैंने बताया था कि लोन का है, कर्जों का है, बीमारियों का है, वो चौथे भाव में बैठे हुए हैं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, यानी कि आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हो, तो आपके लिए ये फेवरेबल टाइम है, आप इसको कर सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा आपको परिश्रम करना पड़ेगा कोई भी तरह का रिजल्ट सामने लाने के लिए। अगर आप किसी टाइप की इंडस्ट्री जिसका लेना देना, होटल इंडस्ट्री बोलो, जिसपे खाने पीने की बातें हो, या तो कोई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री या इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, अगर ऐसे में अगर में आप काम करते हो, तो वहाँ पे मैं बढ़ोतरी देख रहा हूँ। इट्स अ गुड पीरियड। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस टाइम पे शेयर मार्केट में बिल्कुल निवेश ना करें, वहाँ से थोड़ा दूरी बनाए रखें। अगर आप एक प्रोफेशनल जैसे कि होते हैं ना, जैसे कि आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हो या फिर जज हो, तो आपका करियर में मैं देख रहा हूँ कि एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है वहाँ पे। अगर आप एक विद्यार्थी हो, तो आपको पढ़ाई का प्रेशर बना रहेगा, और लेकिन अगर आपने अपनी तरफ से पूरा परिश्रम, पूरी मेहनत की, तो आप देखोगे कि आपको उस परिश्रम की वजह से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। आप अपने घर में कुछ बदलाव कर सकते हो, रेनोवेट कर सकते हो, कुछ चीज़ें मतलब कोई नई चीज़ लेके आ सकते हो, इस तरह के देखते हैं। बिकॉज गुरु अगर वहाँ पे बैठा हुआ है, तो गुरु विस्तार करता है। आप कोई प्रॉपर्टी को खरीदने में भी पैसा लगा सकते हो, और वो आपके लिए ठीक रहेगा। एक होता है ना कि मन की शांति, दिमाग शांत रहे किसी भी इंसान का, यहाँ पर उस पर थोड़ी कमी नज़र आती है। क्योंकि क्या होगा कि घर के जितने भी मेंबर्स हैं, उनके साथ में जो एक ट्यूनिंग होनी चाहिए, वो ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है। इसके वजह से थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्बेंस इसमें हो सकता है। अगली राशि जो है वो राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को समझना है कि आपके दूसरे घर के मालिक और पांचवें घर के मालिक होकर के गुरु तीसरे भाव में बैठे हैं। प्रोफेशन को लेकर के मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा धीमी गति से ये आगे आप बढ़ोगे, और अगर आप किसी जॉब के प्रमोशन को, ट्रांसफ़र को आप देख रहे थे, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा। जॉब चेंज करने का भी अगर आप वेट कर रहे थे कि कहीं पे नई जगह पे मैं चले जाऊं, तो उसके लिए भी 20 नवंबर तक का वेट कीजिए प्लीज़। अपनी पर्सनल लाइफ में आपको एक ऐसी ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न होगी कि आपको एक एनर्जी सी फील होगी कि अब मोटिवेशन है, एंथुजियाज्म है, ओके। बट उस तरह का नहीं है जिस तरह का एक मोटिवेशन होना चाहिए, लेकिन होगा ज़रूर। और इसके वजह से आप कुछ कार्य तो कर पाओगे, लेकिन कुछ कार्य अगर धीमे भी पड़ जाते हैं, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। ज़रूर आपके सारे कार्य पूरे होंगे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि आपके दोस्तों के साथ, और जो आपकी शांति को भंग कर सकते हैं। आपका जो लक है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होने जा रहा है, और ख़ास करके उसमें बहुत ज़्यादा जो रोल प्ले करेंगे वो आपके पापा करेंगे, आपके फादर करेंगे, और फादर आपको हेल्प करेंगे, और उसी वजह से आप थोड़ा सा उसमें ग्रो हो सकते हो।
अगली राशि जो है वो है धनु राशि। धनु राशि के लिए गुरु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और वो लग्न के और चौथे घर के मालिक होकर के आपके दूसरे घर में बैठे हैं। पहला घर जो है वो आपका खुद का अपना खुद का की पर्सनालिटी है, और चौथा जो घर है वो आपका सुख भाव है। उससे आपकी माता पिता को आपकी माता को देखते हैं, आपके लैंडेड प्रॉपर्टीज को देखते हैं, आपकी सुख सुविधाओं को देखते हैं। तो ये सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि धनु राशि के लिए वक्त अच्छा ही आता जा रहा है। तो अगर आप देखोगे तो आपके लिए ये चीज़ें अच्छी होती जा रही है। आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ में वो स्मूथनेस आ रही है, वो एक जो रुकी हुई चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी है। आप जिंदगी में जितनी भी चैलेंजेस थे उसको अभी आप आराम से फेस कर रहे हो और आप आगे बढ़ते जा रहे हो। एक तरह की शांति आपको मिल रही है। आप देखोगे कि आपके काम करने के तरीके में भी थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, और वो इम्प्रूवमेंट कहूँगा मैं, बहुत इम्प्रूवमेंट है। कुछ टेंशन आपके शादीशुदा जीवन में मैं देख पा रहा हूँ, और उसके वजह से फैमिली में प्रेशर बढ़ सकता है। मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूँ कि आप अपने जीवन साथी के साथ में थोड़ा वक्त बिताएं और कोशिश कीजिए कि आप दोनों में जो भी मतभेद है उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। अदरवाइज ये रिश्ता बहुत ठंडा पड़ जाएगा और वो आपके लिए अच्छा नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ में आपको इतना बताता हूँ कि अगर आप एक नए जॉब को ढूंढ रहे थे और बहुत दिन से वेट कर रहे थे, तो बहुत से प्रपोजल्स आपके सामने आएंगे ज़रूर। हेल्थ को लेकर के अगर आप कुछ दिनों से बहुत परेशान चल रहे थे तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रही है। सही दवाइयाँ आप कभी ले रहे हो, सही चीज़ें आपकी पकड़ में आ गई है और आप उस पर आगे बढ़ रहे हो, तो अच्छा वक्त है आपके लिए। अगली राशि जो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए तीसरे भाव के और 12वें भाव के मालिक होकर के पहले भाव में बैठे हैं गुरु। तीसरा भाव जो है मैं आपको बता चुका हूँ छोटी मोटी यात्रा का है, और वहाँ पे 12वां भाव भी जो है वो भी फॉरेन ट्रैवल का है, फॉरेन कनेक्शन का है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचोगे, और कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में अच्छे विचार मतलब सोच विचार करके ही काम करोगे। कुछ डिफ़िकल्टीज़, कुछ तकलीफ़ें आपको आ सकती है जहाँ तक कि आपके शादीशुदा जीवन का मसला है। वहाँ पे आपको थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा ठंडापन या उस तरह की चीज़ें आपको होगी कि भैया आपको लोग उस तरह का आपसे डील नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा। वो भी थोड़े दिन के लिए आप अगर वेट करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। इस टाइम पे आपका काम है कि आप थोड़ा से शांत बैठे रहें, कंपोज बैठे रहें, और आहिस्ता आहिस्ता आपके फेवर में ये टाइम ज़रूर जाएगा। पैसों को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी इन्वेस्टमेंट, खास करके शेयर मार्केट वगैरह में, तो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये समय उतना अच्छा नहीं है, लॉसेस होने के चांसेस हैं। आपको मैं एक बात की और चेतावनी देना चाहता हूं कि किसी को भी उधारी मत दीजिएगा, किसी को भी, चाहे वो कितना ही घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, किसी को उधारी मत दीजिएगा। और अगर आपके घर में कुछ चीज़ रखी है जिसकी मतलब कोई वैल्यूबल है, ज्वेलरी है, ऐसी कोई चीज़ है, तो उसको ज़रा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे चोरी होने के चांसेस भी यहाँ पे नज़र आते हैं। आपकी हेल्थ भी बहुत डेलिकेट है इस टाइम पे, बहुत ही हेल्थ को लेके आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, और मौसम के बदलाव की वजह से भी आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। आपके दूसरे घर के मालिक और आपके 11वें घर के मालिक होकर के, यानी कि दूसरा घर भी धन भाव है और 11वां घर जो है वो भी आमदनी का है। 11वां घर जो है वो आपके दोस्तों का, मित्रों का, बड़े भाई बहनों का है। वहाँ से आपकी जितनी भी इच्छाएं होती है वो पूर्ति होती है। दूसरा भाव है वो भी आपके फैमिली वैल्यूज़ का है। ये दोनों भाव के मालिक होकर के 12वें भाव में अगर बैठना, गुरु का, वो भी नीच का होकर के बैठना, आपके लिए क्या लेके आ सकता है। हमें लगता होगा 12वें घर के अंदर नुकसान होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि या तो आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो या तो बेच रहे हो, और ये आपके फेवर में जा रहा है। आप ये भी देखोगे कि कुछ ऐसे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे जो आपकी सेहत को लेकर के आपकी सेहत को अच्छा कर सकते हैं।
स्पिरिचुअल ग्रोथ देख रहा हूँ कि अगर आपका थोड़ा भी ध्यान या रुचि है मेडिटेशन में, योगा में, या इस तरह की कोई प्रैक्टिस आप करते हो तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपका गुरु हम कहला सकते हैं, जो आपको उस दुनिया से यानी कि स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ने की कोशिश कर सकता है। बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या वो गुरु बिल्कुल सही है या नहीं, कुछ अपना भी दिमाग यहाँ पे ज़रूर चलाना। प्रोफेशन को लेकर के मैं इतना कह सकता हूँ कि आप बहुत कुछ अच्छे अच्छे डील्स क्रैक करोगे और ये डील से आपको बहुत फ़ायदा होगा। खास करके अगर आपकी डीलिंग फॉरेन कंट्री से हो रहे हैं या तो फिर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जिसका कोई भी संबंध अगर विदेश चीज़ों से है, विदेशी चीज़ हो या आपकी कंपनी एमएनसी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आपके लिए देख पा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे सबसे आखिरी राशि जो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए आपके लग्न के स्वामी और आपके 10वें घर के स्वामी होकर के गुरु आपके 11वें घर में बैठे हुए हैं। दिखने में तो ये काफ़ी अच्छा पीरियड होना ही चाहिए, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं इसके अंदर। हमें नहीं भूलना है, मैं घड़ी घड़ी की बात बता रहा हूँ कि गुरु नीच स्थान में भी बैठे हुए हैं, इसका भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपके कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो आपके हाथ में हैं, वो खत्म नहीं हो रहे हैं, या जो आपने सोचा था उस तरह का परिणाम नहीं आ रहा। पैसे आपके अटक गए हैं कुछ जगहों पे, और अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं आपसे वेट करूंगा कि जब तक गुरु इस राशि से दूसरी राशि में प्रस्थान नहीं करते, यानी कि 20 नवंबर तक आप थोड़ा सा उसको वेट कीजिए, बिकॉज गुरु इस टाइम पे नीच के होकर के बैठे हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा परिश्रम करोगे, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, लेकिन आपको उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको संतुष्टि नहीं दे रहा है, और वही कारण बन जाएगा कि आप चिंता में चले जाओगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो रहा है। रिलेशनशिप में भी आप देखोगे कि आपका जो रिलेशनशिप है आपके दोस्तों के साथ में और आपके भाई बहनों के साथ में इतना ज़्यादा मधुर नहीं है, और आपको ऐसा लगेगा कि वो लोग आपको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा तकलीफ आ सकती है। तो दोस्तों यही सब कुछ था आपके 12 राशियों के लग्न के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक दीजिए, एक नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये तीनों बातें जो बताई ना वो फ्री है, इसमें आपका एक पैसा नहीं लगना। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया।